भारत की ओर से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद वहां पर कितनी बर्बादी हुई, ये सारी दुनिया ने देखा। इसके बाद पाकिस्तान का भी चेहरा सामने आया, जिसमें पाकिस्तान के सियासत के नामी चेहरे दहशतगर्दों के जनाजे में शामिल हुए। तो वहीं अब उससे भी एक बड़ी खबर पाकिस्तान के गलियारों से निकल कर आई है कि पाकिस्तान सरकार मसूद अजहर को करोड़ों रुपए देने वाली है। जी हां, आपने सही सुना। भारत के डर से अंडरग्राउंड खूंखार दहशतगर्द मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार एक नहीं दो नहीं पूरे 14 करोड़ रुपए देने की तैयारी में लगी हुई है। और इसका पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी दहशतगर्द मारे गए हैं, सभी के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। शहबाज शरीफ की सरकार ने इसके लिए शोहाद पैकेज का ऐलान किया है। बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के घर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी स्ट्राइक की गई थी। मसूद का घर बहावलपुर में स्थित है। इस स्ट्राइक में मसूद से जुड़े 14 लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी। यही वजह है कि मसूद को पाकिस्तान की सरकार शोहाद पैकेज से 14 करोड़ रुपए देने की तैयारी में लगी है। तो वहीं स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर ने खुद बयान जारी किया था, जिसमें वो बेहद ही दुखी दिखाई दिया था। मसूद ने कहा था कि भारत के ऑपरेशन से उसकी बड़ी बहन, बहनोई और उसके बच्चों की जान चली गई है। मसूद के भाई रऊफ के भी मरने की खबर सामने आई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक स्ट्राइक में रऊफ भी मारा गया था। इस एयर स्ट्राइक में मसूद के लगभग पूरे परिवार का खात्मा हो गया। ये खबर सुनकर मसूद भी काफी परेशान हो गया था। मसूद अजहर ने पत्र लिखकर कहा कि अब मुझे भी जीने की इच्छा नहीं है, मैं अब मरना चाहता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर परिवार से जुड़े जितने भी दहशतगर्द मारे गए हैं, सभी का पालन करता मसूद ही था, यानी कि सभी का घर मसूद अजहर ही चलाता था। मसूद के बहनोई उसी के मदरसे में बच्चों को ट्रेंड करने का काम करता था। बहन भी मसूद के घर पर ही रहती थी। इसी तरह उसका भाई भी जैश से जुड़ा था और कंधार प्लेन हाईजैक केस का सरगना था। यानी मुआवजे की जो राशि घोषित की गई है, उसके तहत हर दहशतगर्द पर 1-1 करोड़ की राशि मसूद को दी जाएगी। हालांकि ये भी बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया है कि बहावलपुर में मरे लोगों का पैसा मसूद अजहर को दिया जाएगा या नहीं। जाहिर है कि पहलगाम में हमले के बाद से मसूद अजहर अंडरग्राउंड है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने मसूद को किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपाया हुआ है। मसूद जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है। उस पर भी भारत में दहशतगर्दी फैलाने के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। अब देखना यह है कि मसूद अजहर को लेकर क्या कोई बड़ी अपडेट सामने आती है या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।